मैं हारी नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दोस्तों, ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। अब सवाल ये उठता है, जब चुनाव ही हार गई तो कुर्सी कैसे बचेगी? तो दोस्तों, क्या बंगाल में अब संवैधानिक संकट आने वाला है? पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. उन्होंने नैतिक जीत का दावा किया और कहा कि वह आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग द्वारा हराई जा सकती हैं, लेकिन नैतिक तौर पर वह चुनाव जीती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा धांधली का आरोप लगाया और कहा कि उनसे लगभग 100 सीटें जबरन धांधली करके छीनी गई हैं, इसलिए वे आधिकारिक तौर पर नहीं जीती हैं, लेकिन नैतिक तौर पर वो जीती। उन्होंने चुनाव आयोग पर पूर्णतः पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग को पूर्णतः अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भाजपा ने उनसे लगभग 100 सीटें छीन ली हैं, जो कि धांधली करके ऐसा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह काउंटिंग सेंटर पर भी पहुंची थी, लेकिन वहां पर उनसे मारपीट का आरोप लगाया। When DO told me that ममता जी आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said, okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। और चुनाव की काउंटिंग में धांधली का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि हमसे चुनाव आयोग ने 100 सीटें छीन ली हैं, 100 सीटें हमारी चुरा ली हैं, इसलिए हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते जाते कहा कि मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और राजभवन नहीं जाऊंगी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब ममता बनर्जी ने हार मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो हारी नहीं है और राजभवन नहीं जाएंगी, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दे और इस्तीफा ना दे? अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार कैसे बनेगी? अब अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे नया मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा? इसके लिए क्या नियम है? राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं? आइए इसे समझते हैं। अगर सीएम इस्तीफा ना दे तो संविधान इसके बारे में क्या कहता है? संविधान ने हमें कुछ नियम दिए हैं जो इस प्रकार है। संविधान ने राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिनका उपयोग राज्यपाल इस तरह की कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले राज्यपाल हारे हुए सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं और अगर वह सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल उस विधानसभा को भंग करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं और अगर ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो राज्यपाल अपनी विशेष शक्तियों में से अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण कभी-कभी ऐसा होता है।
हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और यहाँ नई सरकार का गठन होना ही है। अब बात करते हैं नई सरकार कैसे बनेगी। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की एक विशेष शक्ति होती है। चुनाव में हारने वाली सरकार की बर्खास्तगी और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं, जिसके बाद नई सरकार बन सकती है। यानी ममता बनर्जी इस्तीफा भले ही ना दें, लेकिन जनादेश के आने के बाद ममता बनर्जी अब बंगाल की सीएम नहीं रह सकती। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ज्यादा कुछ संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी और 8 मई को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें। तो क्या ममता बनर्जी का ये बयान सिर्फ एक राजनीति है या आने वाले दिनों में कोई नया संवैधानिक टकराव होने की आशंका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।